नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जांगीड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एनकेएस बायोलॉजी क्लासेस में, जहां हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी। इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है अपना एनिमल किंगडम, जिसको हम बोलते हैं प्राणी जगत। ये टू द पॉइंट एनसीईआरटी और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को एनसीईआरटी पे फोकस करा रहा हूँ, थ्योरी पे, क्योंकि जो अपना अध्ययनस्थ बोर्ड है जो पेपर कराएगा, उन्होंने पैटर्न चेंज किया है और पैटर्न चेंज के अकॉर्डिंग उन्होंने लेंथी क्वेश्चन डाले हैं। लेंथी इन द सेंस कि उन्होंने थ्योरी ज़्यादा डाली है, जिसको पढ़ने में स्टूडेंट को टाइम लगता है और पेपर जो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। पेपर आता इजी है, लेकिन बच्चा क्या करता है कि वन लाइनर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइंड सेट करके जाता है और टाइम वहां खर्च हो जाता है। तो प्रैक्टिस भी हम उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्वेश्चन भी ऐसे ही लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम का पार्ट फर्स्ट। देखिए, मैं स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें जो कि अपने सिलेबस के लिए हैं। जो सिलेबस दिया हुआ है, हमें सिलेबस क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है जंतु जगत का वर्गीकरण, एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, कहां तक, फाइलम, नॉन कोऑर्डिनेट अप टू इन कोऑर्डिनेट क्लास में। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि जो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, उसे दो ब्रांचेस में बांटा जाता है, जूलॉजी एंड बॉटनी। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का। सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी और इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो ये याद रखना, जंतु इतिहास नामक बुक किसने लिखी थी? अरस्तु ने। टैक्सोनॉमी, ये जूलॉजी की वह शाखा है, किसके अंदर है? जूलॉजी के अंदर। वह शाखा है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीवों व जंतुओं का नामकरण व क्लासिफिकेशन किया जाता है। टैक्सोनॉमी के अंदर नामकरण एंड क्लासिफिकेशन दोनों पॉइंट आते हैं, मतलब जीव जंतुओं को अलग अलग समूह में बांटा गया है। अब हमारे पास में जो यहाँ पर फाइलम है, वो 10 फाइलम कौन कौन से हैं, जिनके बारे में 11 फाइलम होते हैं, वैसे यहाँ पर 12 दियो में दिख रहे हैं। इन्होंने प्रोटोजोआ को भी क्या कर लिया है? इंक्लूड कर लिया है। एनसीईआरटी में प्रोटोजोआ को इंक्लूड नहीं किया गया है। देखिए इधर, पहला पोरीफेरा, इसमें एग्जांपल है हमारे स्पंज है। दूसरा है सिलेंट्रेटा, जिसमें एग्जांपल अपना हाइड्रा एंड जेलीफिश है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा, जिसमें हमारे एग्जांपल है लिब्रोब्रेकिया, प्लेटीहेलमिंथिस, चपटेक्रमी, निमेटोहेलमिंथिस या फिर एस्केलमिंथिस, जिसको हम बोलते हैं गोलक्रमी, एनेलिडा, जिसके अंदर एग्जाम्पल है केचुआ और जोग, आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर एग्जाम्पल है जितने सारे इंसेक्ट, बिच्छू, मक्खी एंड हमारे घर में जो होता है नॉर्मली क्या, कॉकरोच, मोलस्का, ये पानी में मिलने वाले हैं, ऑक्टोपस, पाइला, घोंगा। इकाइनोडर्मेटा में है स्टारफिश, तारा मछली, हेमिकोडेटा, ये दोनों के बीच की कड़ी है, बेलेनोग्लोसस, कोडेटा, जिसमें मछलियां, सांप, पक्षी, बंदर आदि हम सब लोग किसमें आते हैं? कोडेटा। कोडेटा की कौन सी क्लास के अंदर? मेमेलिया के अंदर। अब इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे, इसके 4 पार्ट जो आएंगे वो आगे करेंगे। पहले आप पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ध्यान दें, 1735 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से अधिक जीवों का वर्गीकरण किया। अनलाइन कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। कैरोलस लीनियस की बुक कौन सी थी? सिस्टेमा नेचुरी। कैरोलस लीनियस की बुक याद रखना, कैरोलस लीनियस की बुक कौन सी है? सिस्टेमा नेचुरी। और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। प्राणी 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए हैं वो प्रोटोजोआ संघ के अंदर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पैरामीशियम एंड न्यूग्लिना। देन मल्टीसेलुलर में जो हम सारे पढ़ेंगे, कहाँ से? पोरीफेरा से लेकर कोडेटा तक, वो सारे क्या है? मल्टीसेलुलर है। सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघ में 9 फाइलम में बांटा गया है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कोडेटा। अब यहाँ पर जीवों को जो 9 फाइलम में, जैसे हम बोलते हैं पूरे की 10 फाइलम में बांटा गया है, वो 10 फाइलम में किस आधार पर, किस बेसिस पर बांटा गया है, उनके बारे में पढ़ते हैं। वर्गीकरण का आधार या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला है शरीर संगठन। शरीर संगठन की बात करें, किसी भी जीव का जो शरीर है वो कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र और इनसे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो
होगा वो दिया हुआ है जीव द्रव्य स्तर। प्रोटोजोआ में अकोशिकीय शरीर सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, मतलब हम उसको अकोशिकीय या सिंगल सेल भी बोलते हैं। अब कोशिकीय स्तर मतलब स्पंज में कोशिकाएं बिखरे हुई होती हैं, समूह में होती है तथा कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है और उत्तक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो कोशिकीय स्तर किसमें होता है, स्पंज में। उत्तक आ गया किसमें, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा के समान कार्य करने वाली कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक बनाती हैं। अंग स्तर प्लेटीहेल्मिन्थिस व अन्य उच्च संघों में उत्तक संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र उच्च प्राणियों में जैसे एस्केहेल्मिन्थिस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, बाकी सब जो कोर्डेटा है सब में क्या मिल रहा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये याद रखना कि अंग तंत्र किसमें मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस व अन्य उच्च संघों में। दूसरा आधार है क्या, सिमेट्री। ऑर्गेनिज्म को यदि हम बात करें सेंट्रल प्लेन से काटा जाए, यदि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, इसके बेसिस पर हमारे पास में सिमेट्री होती है नॉर्मली तीन टाइप की। एक तो एसिमेट्री, वो इक्वली डिवाइड ना हो। रेडियल सिमेट्री जिसमें क्या बोल रहा है, दो समरूप भागों में विभाजित हो जाए। द्विपार्श्व सिमेट्री जिसमें केवल एक ही तल से काटा जाए और एक ही तल से वो दो बराबर भागों में बटे, दिस इज कॉल्ड बायलैटरल। तो सबसे पहला तो क्या है, एसिमेट्रिकल, कहीं से भी काटो वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, जैसे कि अधिकांश स्पंज। याद रखना एग्जांपल, स्पंज में क्या होती है, एसिमेट्री। मैच द कॉलम में आप लोगों से पूछ सकते हैं। रेडियल सिमेट्री किसी भी प्लेन से काट रहे हैं, दो समरूप पार्ट में बढ़ रहा है तो इसे रेडियल सिमेट्री। सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा में भी बेटा याद रखना वयस्क में, अडल्ट में। किस में होती है बेटा, अडल्ट में। इसकी मैं ट्रिक बता दूं, क्या ट्रिक होती है, हमारे पास में रेडियल है और इधर एडल्ट है, तो ए आर रेडियल सिमेट्री होती है अडल्ट में, ए आर। ये ट्रिक याद रखना, असर्शन रीजन वाली। बायलैटरल सिमेट्री, प्राणी को किसी भी एक ही तल से काटने पर ये क्या हो, दो समरूप भागों में बटे, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कोर्डेटा तक। क्यों याद रखना है आप लोगों को, एग्जाम्पल में याद रखना है। प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कोर्डेटा तक, इसमें हमारे पास में कौन कौन से एग्जाम्पल थे, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। तो ये है, इसको किसी भी प्लेन से काटो, चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, किसी से भी काटो, ये इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं रेडियल, और दूसरी है बाईलैटरल। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में है जर्म लेयर। जर्म लेयर तीन होते हैं, कौन कौन से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। कुछ ऑर्गेनिज्म में दो ही होते हैं तो उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। जिसमें तीनों होते हैं उसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। प्राणी दिन में कोशिकाओं के दो भ्रूणीय स्तर, बाहरी को एक्टोडर्म और भीतरी को एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में एक अविभेदित मिजोगिलिया। क्या होता है भाई मिजोगिलिया, ये रहा। सबसे बाहर वाला तो क्या है, एक्टोडर्म, अंदर वाला क्या है, एंडोडर्म, और ये वाला जो पोर्शन है जो अविभेदित है ये क्या है, मिजोगिलिया। एग्जाम्पल याद रखना, पोरीफेरा जिसको हम बोलते हैं स्पंज, एंड सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा। क्या है बेटा, एग्जाम्पल से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, स्पंज, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। देन जिसमें तीनों मिलते हैं, बाकी के सारे प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कोर्डेटा तक, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कोर्डेटा तक, जिसमें मेसोडर्म होगा, एक्टोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा। मेसोडर्म कौन सा होता है, मिडिल वाला, ये रहा। बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, और ये बीच वाला क्या है, मेसोडर्म। तो यहाँ पर हमारे पास में ये डिप्लोब्लास्टिक एंड टिप्लोब्लास्टिक। देन बॉडी कैविटी। बॉडी के अंदर कैविटी कैसी है, यदि ट्रू है तो इसको हम बोलेंगे सिलोमेटिक, यदि ट्रू नहीं है तो इसको बोलेंगे सूडोसिलोमेट, और जिसमें नहीं है तो एसिलोमेट। देखो, शरीर भित्ति व आहार नाल के बीच की गुहा की उपस्थिति व अनुपस्थिति के वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। बॉडी ये रही, बॉडी की भित्ति, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, उनके बीच वाला पोर्शन है, उनके बीच की जो कैविटी है, उनके बीच की कैविटी की बात कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट है कि नहीं है उसके बेसिस पर हमारे पास में तीन टाइप के होते हैं नॉर्मली। इन्होंने दिया है एसिलोमेट, वे प्राणी जिसमें शरीर गुहा बॉडी कैविटी अनुपस्थित होती है, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थिस, बेटा वो चपटे हैं, प्लेट है, प्लेट लाइक चपटे हैं, तो उनमें कहां पर कैविटी होगी, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में कोई कैविटी नहीं होती, याद रखना एसिलोमेट है। एसिलोमेट कौन से होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिस, इंपॉर्टेंट है याद रखना। सूडोसिलोमेट बेटा इनमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती, बीच बीच में कहीं पर मिल जाती है, जैसे ये रही, ये सिलोम मिल रही है,
ये कंटिन्यू नहीं है। यदि ये कंटिन्यू इस तरह से और फिर इस तरह से होती तो उसको बोलते हैं कंटिन्यू। जैसे यहाँ पर क्या है, ये एसिलोमेट है, ये क्या है, सूडोसिलोमेट। वे प्राणी जिनमें देह गुहा मेजोडर्म से आश्रित नहीं होती। देह गुहा होती तो है लेकिन वो मेजोडर्म से आश्रित नहीं होती, बल्कि मेजोडर्म, एक्टोडर्म व एंडोडर्म के बीच थैलियों के रूप में बिखरी हुई होती है। ये थैलियों के रूप, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो रिमेनिंग बचा हुआ है, ये इसको बोलते हैं सूडोसिलोमेट। ऐसी देह गुहा को कूट देह गुहा या सूडोसिलोमेट कहते हैं। एग्जांपल है एस्केहेलमिंथिस। याद रखना, एसिलोमेट है प्लेटीहेलमिंथिस, एसिलोमेट है प्लेटीहेलमिंथिस एंड सूडोसिलोमेट है एस्केहेलमिंथिस। और सिलोमेट जिसमें प्रॉपर बहुत अच्छी सिलोम पाई जाती है, वास्तविक गुहा पाई जाती है, और ये दो प्रकार की होती हैं, साइजोसील एंड एंटेरोसील। प्रॉपर तरीके से ये वाली प्रॉपर तरीके होती है। तो यहां पर ये हमारे पास में जो डायग्राम है वो अगुहीय का अनुप्रस्थ रेखा चित्र आ गया। अगुहीय आगे वाला था, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है, सिलोमेट। ये सिलोमेट था, ठीक है। तो डायग्राम थोड़ा सा मिसमैच हो गया। यहां पर दो प्रकार के होते हैं, साइजोसील एंड टेरोसील। सिलोम जो मेजोडर्म पिंड के विपाटन से निर्मित होती हैं। मेजोडर्म यदि है, मेजोडर्म इस तरह से विपाटन से निर्मित होती है, मेजोडर्म के विपाटन से निर्मित होती हैं, तो इसको बोलते हैं साइजोसील। एग्जांपल है एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। कौन कौन सा है, ए एम ए। तो आप ऐसे भी याद सकते हैं ए स्क्वायर एम। आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड मोलस्का। एंटेरोसील में सिलोम जो भ्रूणी अवस्था में आंतरिक थैलियों के फूजन से विकसित होती हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। तो एंटेरोसील किसको डिनोट करता है, डेवलपमेंट को, एंड साइजोसील क्या है, लेस डेवलप्ड है। तो ये याद रख लेना आप लोग प्लीज। नेक्स्ट इसका बॉडी प्लेन। बॉडी कैसी बनी हुई है कि सेल एग्रीगेट टाइप की है, सेल एग्रीगेट टाइप की है कि ब्लाइंड सेक टाइप की है, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप की है। इसके बेसिस पर हमारे पास में तीन टाइप के होंगे। कोशिकीय जिसमें कि स्पंज आते हैं, अंध कोशिकीय ब्लाइंड सेक ऐसे जंतु जिसमें पाचन तंत्र क्या हो, अपूर्ण हो, डाइजेशन पूरी तरह से ना हो। तो इस तरह के कौन से रहेंगे, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेलमिंथिस। यह केवल एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है जो मुख व गुदा दोनों का कार्य करता है। एक ही माउथ है, अंदर भी एक से लेंगे तो बाहर भी उसी से निकाल देंगे। एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेलमिंथिस। ट्यूब विद इन ट्यूब ऐसे जंतु होते हैं जिनमें एक पाचन तंत्र पूर्ण होता है, अर्थात दो छिद्र मुख व गुदा होते हैं। निमेटो हेलमिंथिस से लेके कोडेटा। अपने में क्या होता है, एक माउथ होती है और एक एनस होती है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब। दूसरा है बेटा फ्रेगमेंटेशन, खंडीभवन, बॉडी डिवाइड होती है। एग्जाम्पल है फीताकृमि। इनमें बॉडी क्या होती है, सूडोसिलोमेट होते हैं, अंदर से डिवाइड नहीं होते, बाहर से डिवाइड दिखाई देते हैं हमें। विखंडी भवन मेटामेरिक, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा व कोडेटा। इन प्राणियों में शरीर बाह्य व आंतरिक ओर से खंडों में विभाजित होता है, जिसमें कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। इसमें विखंडी या खंडी भवन कहते हैं। यह घटना विखंडी भवन या मेटामेरिज्म कहलाती है। तो सूडो किसमें मिलता है, आप तो ये याद रखना, सूडो मेटामेरिक। एग्जाम्पल है फीताकृमि। कौन है भाई, फीताकृमि। नेक्स्ट हमारे पास है नोटोकॉड, और इसी के बेसिस पर हम बात करेंगे कोडेट एंड नोटोकॉड क्या होती है। नोटोकॉड वो स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर में आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करती है, स्पाइनल कॉर्ड का। यह मेजोडर्म से उत्पन्न सलाहकार रूपी संरचना है जो जंतुओं में भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान पृष्ठ सतह पर बनती है। पृष्ठ दो सतह सुन लो, ये वाली तो होती है डोर्सल, ये होती है वेंट्रल। इसको बोलते हैं पृष्ठ सतह, इसको बोलते हैं अधर सतह। दो दौरान पृष्ठ सतह पर बनती है। तो नॉन कोडेट एंड कोडेट ऐसे जंतु जिनमें नोटोकोड अनुपस्थित होती है, पोरीफेरा से लेकर हेमिकोडेटा तक, अनलाइन कर लेना। और कोडेट ऐसे जंतु जिनमें नोटोकोड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एग्जांपल है कोडेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का, कौन कौन सा, ओपन एंड क्लोज। ओपन मतलब ऑर्गन फ्रीली डूबे हुए हैं किसमें, ब्लड के अंदर, और उनको जितना चाहिए ब्लड वहां से वो ले लेंगे। लेकिन क्लोज में क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ब्लड फ्लो होता है, ऑर्गनों के पास जाता है। इस तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिकाएं व ऊतक इसमें डूबे हुए रहते हैं। कैसे होते हैं, डूबे हुए रहते हैं। आर्थ्रोपोडा
मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड ट्यूनिकेटा। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें मिलता है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड ट्यूनिकेटा। इंपॉर्टेंट है ये, अंडरलाइन कर लेना इसको। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड ट्यूनिकेटा। क्लोज किसमें मिलता है भाई? क्लोज डायरेक्ट याद रखना, एनेलिडा, सिफेलोकोडेटा एंड मोलस्का एंड कशोरिकी। मोलस्का में दोनों मिलता है, कौन कौन सा? क्लोज भी मिलेगा और ओपन भी मिलेगा। अब भ्रूणीय परिवर्धन दो टाइप का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है बेटा जिनमें हम बात करते हैं कि इनमें डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म न्यूबॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है, कोई लार्वा स्टेज नहीं आती। इनडायरेक्ट वो होता है जिसमें जाइगोट किसमें कन्वर्ट होता है? एक तरह से लार्वा में, और लार्वा कन्वर्ट होता है किसी ऑर्गेनिज्म में। भ्रूणीय कोरक, इसके बेसिस पर भी दो टाइप के होते हैं बेटा। भ्रूणीय परिवर्धन का जो टर्म है यहाँ पर उसके बेसिस पर दिया है, ब्लास्टोफोर के बेसिस पर के आधार पर जंतुओं को दो समूह में बांटा गया है। ब्लास्टोफोर क्या होता है? देखो, एक टाइप का जो होल है ब्लास्टोफोर छिद्र है, उससे पहले माउथ बनेगा या एनस बनेगी, उसके बेसिस पर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटोस्टोमी, जंतु जिनमें मुख का निर्माण पहले होता है। किसमें? प्रोटोस्टोमी वो होते हैं जिसमें ब्लास्टोफोर से सबसे पहले मुख बनता है, उसे प्रोटोस्टोमी कहते हैं। एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर मोलस्का तक। P2M याद रखना, P2M। एंड ड्यूटेरोस्टोमी बाकी रिमेनिंग सब बचे जो वही हैं, जिसमें एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। कौन कौन से हैं? एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। इनमें क्या होता है? पहले गुदा का निर्माण होता है और मुख से पहले होता है, ठीक है। कोरक छिद्र किसमें कन्वर्ट हो गया? पहले गुदा में। इनमें गुदा बनती है ड्यूटेरोस्टोमी, प्रोटोस्टोमी में माउथ बनता है। यहां पर वो चीज कंप्लीट हुई है जिसके बेसिस पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसके फाइलम लेने वाले हैं, और सबसे पहला फाइलम हम पढ़ेंगे पोरीफेरा। पोरीफेरा से पढ़ते हुए हम नॉन कोडेट को कंप्लीट करते हुए कहां जाएंगे? कोडेट पर। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, जो भी प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा जो दिए हुए हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहां तक आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।